ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रनर्स निकलते हैं, इनको रनर्स बोलते हैं। और ये स्पाइडर प्लांट के होते हैं बेबीज़। आप इनको इजीली ग्रो कर सकते हो, यहाँ से कट करो और कहीं भी लगा दो। बहुत तेज़ी से इनमें रूट डेवलप हो जाती है और बहुत आराम से ये भर जाते हैं आपके गार्डन में, आपके पॉट में। तो नीचे की साफ़ सफाई करके अब मैं जा रही हूँ छत पर, वहाँ से थोड़ा सा काम करके आती हूँ। ये फ्रेंड्स, फ्लावर्स तो आप देख ही रहे हो बहुत सारे। तो ये है मेरा कंपोस्ट बिन, जिसका मैंने डबल फ़ायदा उठाया। इसमें मैंने नीचे की तरफ कंपोस्ट जो है वो डाल दिया था, आप देख सकते हो ब्लैक गोल्ड बनकर रेडी हो चुका है। और ऊपर की तरफ मैंने इस पर लगा दी थी सीजनल सब्जियां, जैसे कि मेरा टोमेटोस हो गया, जैसे कि मेरा पोई साग हो गया। तो टोमेटोस का सीज़न भी जा चुका है, पोई साग पे सीड बन चुके थे तो वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अब ये खाद को हम सुखाएंगे क्योंकि हमें इस खाद की ज़रूरत है, और जब ये सूख जाएगा तो हम इसे यूज़ करेंगे अपने गार्डन में। और अपने जो हमारा पॉट था उसको फिर से उसी मेथड से रेडी करेंगे। एक पंथ दो काज आपने सुना ही होगा। नीचे नीचे खाद बनेगा, ऊपर ऊपर हमारे प्लांट ग्रो होते रहेंगे। और नीचे खाद जो है उसका न्यूट्रिशन है जो वो हमारे प्लांट को मिलता रहेगा। खाद भी बनेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और प्लांट भी बहुत अच्छी ग्रो होंगे। आप भी इस मेथड को अपना कर देखना। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखो कनेर की बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी, ये पहली बार मेरे गार्डन में आई है इस बार। हालांकि मेरे पास पिछले 6-7 महीनों से है, लेकिन ये फ्लावरिंग अब कर रही है। 1 महीना हो चुका है इसे फ्लावरिंग करते हुए। और इसी में से कटिंग से मैंने एक प्लांट ग्रो किया था, वो दिखाती हूँ। कटिंग ग्रो की थी मैंने, अब वो प्लांट बन चुका है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ब्यूटीफुल सा प्लांट है, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करो। और दोस्तों, इस टाइम शाम का टाइम है, ठीक है। मैं अभी टेरेस पर आई थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे पॉट तो हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, बहुत सारे पॉट तो हैं, ये सब गीले पड़े हैं। टोमेटोज़ का जो सीज़न है अब जा चुका है। इससे पहले आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा टमाटरों की लाइन लगी हुई है, तो अब ये जा चुके हैं। तो इनकी हार्वेस्टिंग लगातार हो रही है। और लीव्स जो है वो सब हमने कटपट दी है, कटक दी है, काट दी है, क्योंकि अब उनकी वजह से ना बहुत सारे पेट्स अटैक हो रहा है। तो बस अब ये जितने हैं इनको बस रख लेते हैं, और फिर जब ये रेड हो जाएंगे तब हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। ये देखो, मॉर्निंग के टाइम में लगभग 250 ग्राम के करीब टोमेटोज़ जो है वो मैं कट करके लेके गई हूँ। और मैंने जो अभी पॉट आपको दिखाया ना, ये जस्ट यहाँ पर पानी टपक रहा है, ये बिल्कुल ऊपर वाला है। ये यही वाला पॉट है जिसमें मैंने अभी आपको फ्लावर दिखाया। ये 10 इंच का है और ये बिल्कुल सूखा पड़ा है पॉट, और जिसकी वजह से ये बेल जो है ना, कनेर की, सॉरी बेल बोल रही हूँ, प्लांट जो है वो लटक गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सूखा पड़ा था। अगर ये गीला होता तो इस तरह से लटकता नहीं। देखो, आप ना लीव्स देख के भी समझ सकते हो कि इस प्लांट को वाटरिंग की ज़रूरत है या नहीं। अगर इसकी लीव्स नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ बैंड कर रही है, तो मतलब कि प्लांट को पानी की ज़रूरत है। ये दूसरे वाला दिखाती हूँ, इसकी लीव्स देखो ऊपर की तरफ है। हालांकि हमने वाटरिंग सुबह की थी, अब इतनी भयंकर तेज़ वाली गर्मी हो रही है ना कि दोनों टाइम वाटरिंग करनी पड़ रही है। ये देखो सूखा पड़ा ना, वो पीछे वाला भी देखो बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो दोनों टाइम वाटरिंग करनी पड़ रही है। अगर नहीं करेंगे तो ये प्लांट जो है सुबह तक बिल्कुल सूख के ख़राब हो जाते हैं। तो ये आपके लिए टिप है, दोनों टाइम वाटरिंग करो। शाम का टाइम है, मैं दोबारा से शाम को चक्कर लगाने आई हूँ। सुबह जब गई थी तो ये मेरा ब्लैक गोल्ड जो है वो सूख रहा है। ब्लैक गोल्ड क्या होता है जी? ब्लैक गोल्ड का मतलब हमारा खाद। इस तरह की बकेट आपने मेरे पास देखी होगी, बहुत सारी है। जैसे कि एक तो ये रखी है, एक ये रखी है, इसमें मैंने यही किया था। इसमें क्या कहता है वो बताती हूँ। नीचे कंपोस्ट है सारा, किचन वेस्ट से जो निकलता है, ऊपर मिट्टी की एक लेयर बना देते हैं, मतलब कि 6-7 मुट्ठी समझ लो वो डाल देते हैं, और उसके बाद कोई भी प्लांट या कोई भी सीड लगा देते हैं। तो इसमें तो अभी मेरे ख्याल से 1-1.25 महीना पहले ही ये मेथड कंप्लीट हुआ था। तो फिर मैंने इसमें टोमेटो लगाया था, जो यहाँ से बुखार दिया क्योंकि उसका सीज़न जा चुका है। तो अब यहाँ मैंने इसमें एक तोरी की बेल लगा दी थी। ये देखो, इसमें 2 प्लांट है। एक ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बीन्स की वैरायटी की बेल चल रही है, और ये तोरी की है। और यहाँ लगा था हमारा टोमेटो जो अब हट चुका है। इसी तरह की बकेट मेरे पास 6-7 है, तो यही प्रोसेस चलता रहता है। एक अंदर रखी है, वो भी दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो है, ये बकेट ये मैंने कल सुखाई थी। कल इसी टाइम आकर मैंने इसको यहाँ कलेक्ट करके
यहाँ रख दिया था। तो ये हमारा खाद बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं इस तरह से बहुत सारे काम जो है वो घर से ही कर लेती हूँ, जुगाड़ पानी करके। नीचे नीचे खाद बन जाता है और ऊपर हमारा प्लांट लगा देते हैं, उससे डबल फ़ायदे होते हैं। खाद भी बनता रहता है, प्लांट भी ग्रो हो जाता है और खाद का न्यूट्रिशन जो है वो हमारे प्लांट को मिलता रहता है। इसी तरह के बहुत सारे कंटेनर मेरे पास है, जैसे कि मैंने अभी ये बकेट जो आपको दिखाई, मेरे ख्याल से मेरे पास 6 है और इस तरह का वाइट कंटेनर मेरे पास 4 है और इस तरह के ब्लू कैन्स, ये इस तरह की कैन मेरे पास मेरे ख्याल से 7 हैं। सब में यही प्रोसेस होता है। नीचे कंपोस्ट रहता है हमारा किचन वेस्ट, ऊपर मिट्टी की एक लेयर बनाई, प्लांट लगा दिया और वो चलते रहते हैं। इसमें भी देखो सूखा पड़ा है ये भी, ठीक है। इसमें हमने लगा रखी है बीन्स की वैरायटी, 2 प्लांट इसमें बीन्स के हैं और एक टोमेटो है जो अभी चल रहा है अच्छा खासा। इसकी भी जो लीव्स है वो काफ़ी हद तक मैंने हटा दी है। सभी में यही प्रोसेस होता है। जितने भी बड़े बड़े कंटेनर है, जैसे कि ये वाला है, यहाँ से मैंने सुबह ही सारे टोमेटोज़ के प्लांट निकाल दिए हैं। एक है बस, वो पीछे दिख रहा होगा आपको, ये वाला देखो, ठीक है। और ये जो है 2, इनमें हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, इसमें हमारा बन रहा है पत्तियों की खाद। इसमें भी पत्तियों की खाद बन रही है, इसीलिए मैंने ये तीनों एक लाइन में रखे हैं ताकि मुझे याद रहे। इसमें हमारा किचन वेस्ट है, इसमें हमारा किचन वेस्ट है, इसमें हमारा किचन वेस्ट है, वहाँ किचन वेस्ट है, ये किचन वेस्ट है, वो वहाँ पर कंटेनर जो रखा है वो वाला ब्लू, उसमें किचन वेस्ट है। तो इसी तरह के मैं घर से ही बहुत सारी चीज़ें निकाल कर उनको वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। और देखो बहुत सारे जो है ना टोमेटोज़ के प्लांट अब ख़राब होने लगे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। तो बस जितना मिल रहा है उतना ले लेते हैं। और यहाँ पर भी एक मेरा होममेड ग्रो बैग रखा है, जिसमें नीचे की तरफ वही है किचन वेस्ट है और ऊपर की तरफ हमने इसमें टोमेटोज़ लगा दिए थे। तो अब देखो, अब सीज़न जैसे टोमेटोज़ का जा चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, भैया ये नहीं टूट रहा है, इसको छोड़ देते, प्लांट ही आ जाएगा। तो देखो अब जैसे सीज़न जा चुका है तो टोमेटोज़ तो अब लगेंगे नहीं, तो अभी मैं क्या करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये है आज दोपहर जो हमने सब्ज़ी बनाई थी। तो देखो सर्दियों में तो टमाटर बोल रही हूँ, मटर गोभी बहुत ज़्यादा बनती है, तो इस तरह की बकेट ना 10 दिन में भर जाती है। लेकिन अब जैसे गर्मियाँ हैं तो इस बकेट को भरने में लगभग 3 हफ्ते लग जाएंगे, 3 या 4 समझ लो, 1 महीना भी लगा। तो 1 महीना जब ये भर जाएगी ऊपर तक, फिर मैं मिट्टी डालकर कोई भी प्लांट लगा दूँगी। तो अभी देखो मैं पहले कंटेनर उठा लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, ये देखो ये मेरा किचन वेस्ट जो है इसमें लगा पड़ा है। इसी तरह से मैंने बोला ना मेरे पास बहुत सारी बकेट है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि ये आधे से ज़्यादा फिल हो चुका है, तो मैं इसमें डालूँगी अपनी मिट्टी। देखो यही जो पड़ी हुई है ना, पहले इसी के ऊपर से ये थोड़ी सी डाल देते हैं और उसके बाद मैं इसको रेडी करके फिर ये डालूँगी। रेडी करने का मतलब थोड़ा सा फंगी पाउडर डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे। डिटेल में आपको जानना हो कैसे बनती है मिट्टी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, चेक ज़रूर कर लेना। तो देखिए ऊपर तक मैंने इसको फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरी एक तोरी की बेल है जो काफ़ी लंबी हो गई है। तो देखो बहुत लंबी हो गई है। अब मैं इस तोरी की बेल को ही इस वाले पॉट में शिफ्ट कर दूँगी और वहाँ सामने की तरफ भी एक तोरी की बेल है। तो देखिए ये वाला जो है मैंने निकाल लिया है और यहाँ एक होल बनाकर उसके अंदर इसको शिफ्ट कर देती हूँ। इसी तरह से दूसरे वाला जो है उसको भी मैं इस तरफ ही लगा दूँगी, ठीक है। दूसरा भी मैंने दिखाया था ना आपको, उसको भी यहीं लगा देंगे। तो पहले इसको कवर कर देते हैं, ज़्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ना है। और दूसरा यहाँ होल बनाऊँगी और उसके अंदर कर दूँगी। और वाटरिंग करने के बाद लगभग 6 से 7 दिन तक बिल्कुल शेडी एरिया में रखेंगे। अभी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, तो इनको बचाना है बिल्कुल सन से। अगर आपने ऐसी धूप में रख दिया तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने सेट कर दिया है और उसके बाद एक लकड़ी का सहारा भी दे दिया है, ठीक है। जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं या कोई भी बेल वाली जो है उनको लकड़ी का सहारा देना है। इसके बाद कर देते हैं वाटरिंग। वाटरिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से कर देना है। फर्स्ट टाइम वाटरिंग बहुत अच्छे से करना है ताकि जितनी भी मिट्टी है नीचे तक सारी की सारी गीली हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बोला, इसको सीढ़ी एरिया में रख देना। और ये थी मेरी ट्रिक जिसको मैं फॉलो करती हूँ। वीडियो या व्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।